नमस्कार दोस्तों, वेदात्मा चैनल में आज हम बात करेंगे चाणक्य के बारे में कि चाणक्य की नीति क्या थी, चाणक्य कौन थे और इनका जन्म स्थान कहाँ है। तो इनके सारी जानकारी इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, चाणक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृत वाङ्मय के इतिहास में आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य अपने गुणों से मंडित राजनीतिक विशारद, आचार विचार के मर्मज्ञ, कूटनीज्ञ में सिद्धहस्त एवं प्रवीण रूप में ख्यात नाम है। उन्होंने नंद वंश को समूल नष्ट कर उसके स्थान पर अपने सुयोग एवं मेधावी वीर शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को शासक पद पर सिंहासन रूढ़ करके अपनी जिस विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया, उससे समस्त विश्व परिचित है। मौर्य वंश की स्थापना आचार्य चाणक्य की एक उपलब्धि है। यह वह समय था जब मौर्य काल के प्रथम सिंहासन रूढ़ चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। उस समय चाणक्य राजनीतिक गुरु थे। आज भी कुशल राजनीतिक विशारद को चाणक्य की संज्ञा दी जाती है। चाणक्य ने संगठित संपूर्ण आर्यावर्त का स्वप्न देखा था। तद अनुरूप उन्होंने सफल प्रयास भी किया था। चाणक्य अनोखे, अद्भुत, निराले ऐसे कुशल राजनीतिज्ञ थे कि उन्होंने मगध देश के नंद राजाओं की राजसभा का सर्वनाश करके मौर्य राज की स्थापना की थी। चाणक्य के जन्म का नाम विष्णुगुप्त था और चाणक्य नाम आचार्य के पुत्र होने के कारण इनका नाम चाणक्य पड़ा। कुछ लोगों का मत है कि अत्यंत कुशाग्र बुद्धि होने के कारण वह चाणक्य कहलाए। कुटुल राजनीतिक विशारद होने के कारण इन्हें कौटिल्य नाम से भी संबोधित किया गया, पर संभवतः यह इनके गोत्र का नाम रहा होगा। किंतु अनेक विद्वानों के मत के अनुसार कुटिल नीति के निर्माता होने के कारण इनका नाम कौटिल्य पड़ा। गणपति शास्त्र ने कुटिल गोत्र उत्पन्न कौटिल्य, इस उत्पत्ति के अनुसार इन्हें कौटिल्य गोत्र का मानने पर बल दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री, गुरु, हितैषी तथा राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा पद पर प्रतिष्ठित करने का कार्य इन्हीं के बुद्धि कौशल का परिणाम था। चाणक्य के जन्म स्थान के बारे में इतिहास मौन है। वैसे कहा जाता है कि पाटलिपुत्र इनका जन्म हुआ था, जो बिहार में आज पटना के नाम से प्रसिद्ध है। परंतु उनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। वह स्वभाव से अभिमानी, चारित्रिक एवं विशेष दोषों से रहित स्वरूप से, बुद्धि से तीक्ष्ण, इरादे पक्के, प्रतिभा की धनी, युग दृष्टा एवं युग प्रस्ता थे। जन्म से पाटलिपुत्र के रहने वाले चाणक्य के बुद्धिबल का पूरा विकास तक्षशिला के आचार्यों के संरक्षण में हुआ। अपने प्रौढ़ ज्ञान के प्रभाव से वहाँ के विद्वानों को प्रसन्न कर चाणक्य राजनीति का प्राध्यापक बन गए। देश की दुर्व्यवस्था को देखकर के उसका हृदय द्रवित हो उठा। इसके लिए उन्होंने विस्तृत कार्यक्रम बना करके देश को एक सूत्र में बांधने का संकल्प किया और इससे उसे सफलता भी उन्हें मिली। चाणक्य के जीवन का उद्देश्य केवल बुद्धि बल तस्य ही था, इसलिए चाणक्य को अपनी बुद्धि एवं पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा था। वह देवाधीन जगत उत्सर्ग सिद्धांत को भ्रम मानते थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का समय एक ही है। 2325 ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का समय था। यही समय चाणक्य का भी है। चाणक्य का निवास स्थान शहर से बाहर पर्णकुटी थी, जिससे देखकर के चीन के ऐतिहासिक यात्री फैयान ने कहा था, इतने विशाल देश का प्रधानमंत्री यदि कुटिया में रहता है तब उत्तर था चाणक्य का, जहाँ का प्रधानमंत्री साधारण कुटिया में रहता है वहाँ के निवासी भव्य भवनों में निवास करते हैं, और जिस देश का प्रधानमंत्री राज प्रसादों में रहता है वहाँ के सामान्य जनता झोपड़ी में रहती है। चाणक्य की झोपड़ी में एक ओर गोबर के उपलों को तोड़ने के लिए एक पत्थर पड़ा रहता था, दूसरी ओर शिष्यों द्वारा लाई हुई कुशा का ढेर लगा रहता था। छत पर समिधाएं सूखने के लिए डाली हुई थी, जिसके भार से छत नीचे झुक गई थी। ऐसे जीर्ण शीर्ण कुटिया चाणक्य की निवास स्थली थी। वह देश महान क्यों न होगा जिसका प्रधानमंत्री इतना ईमानदार, जागरूक, चरित्र का धनी और कर्तव्यपरायण हो। इस भावों को देखकर के लोग दंग रहते थे। हमारे मन रूपी वीणा के समस्त संवेदनशील तार इस दृश्य को देख करके एक साथ झंकृत हो उठते हैं।
उन तारों से ऐसी करुणा की रगनी फूटती है कि चाणक्य की संपूर्ण राजनीति की उछलता उसी में धीरे धीरे विलीन हो जाती है। उसके ज्योतिष चक्र के सामने आंखें मीच करके चाणक्य को त्यागी एवं तपस्वी के रूप में देख करके सिर झुका जाता है। 25 ईस्वी पूर्व चाणक्य के पुत्र विष्णुगुप्त ने भारतीय राजनीतिकों को राजनीति की शिक्षा देने के लिए अस्त्र शास्त्र, लघु चाणक्य, वृद्ध चाणक्य, चाणक्य नीति शास्त्र आदि ग्रंथों के साथ व्याख्यान मात्र सूत्रों का निर्माण किया था। संस्कृत साहित्य में नीति परक ग्रंथों की कोटि में चाणक्य नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें सूत्रात्मक शैली में जीवन को सुखमय एवं सफल संपन्न बनाने के लिए उपयोगी अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। चाणक्य के अनुसार आदर्श राज संस्था वही है जिसकी योजनाएं प्रजा को उसके भूमि, धन, धान्य पाते रहने के मूल्य आधार से वंचित कर देने वाली न हो। उससे लंबी चौड़ी योजनाओं के नाम से कर भार से आक्रांत न डालें। राष्ट्रोद्धारक योजना राजकीय व्यंगों में से बचत करके ही चलाई जानी चाहिए। राजा का ग्राह्य भाग दे करके बचे प्रजा के टुकड़ों के भरोसे पर लंबी चौड़ी योजना छोड़ बैठना प्रजा का उत्पीड़न है। चाणक्य का साहित्य समाज में शांति, न्याय, शिक्षा, सर्वोत्मुखी प्रगति सीखने वाला ज्ञान भंडार है। राजनीतिक शिक्षा का यह दायित्व है कि वह मानव समाज को राज्य संस्थापन, संचालन, राष्ट्र संरक्षण तीनों काम सिखाए। दुर्भाग्य है भारत का कि चाणक्य के ज्ञान की उपेक्षा करके देशी विदेशी शत्रुओं को आक्रमण करने का निमंत्रण देकर अपने को शत्रुओं का निरूपण आखेट बनाने वाली आसुरी शिक्षा को अपना लिया है। नीति शिक्षा, धर्म शिक्षा का लोप हो गया है। चरित्र निर्माण को बहिष्कृत कर दिया गया है। मात्र लिपिक कलर्क पैदा करने वाली सिद्धांत पेट पालने की शिक्षा रह गई है। आज समाज धीरे धीरे आसुरी रूप लेता जा रहा है। अर्थ, दास समानता या आत्मगौरव की उपेक्षा करता है। स्वामी अभिमान का जनाजा निकल जा रहा है। आज के स्वार्थपूरित अज्ञान अंधकार में डूबे शुद्ध स्वार्थी राजनीतिक परिदृश्य में मात्र चाणक्य का ज्ञान अमृत ही भारत का पथ प्रदर्शक बनने के लिए क्षमता रखता है। वहीं हमें राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मुक्ति मार्ग दिखाया सकता है। आज की संतोष राष्ट्रीय परिस्थिति इस वर्तमान कुछ शिक्षा के कारण है। राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रहित तथा मनु के आदर्श आज लोप हो चुके हैं। अहंकारी विद्या का ही बोलबाला है। सांस्कृतिक स्वरूप विध्वंस हो चुका है। निष्काम सेवा भाव का दिवाला निकल गया है। प्रभुता लोभी नेतापन की मदिरा ने बौरा दिया है। चाणक्य की राजनीतिक चिंताधारा को समाविष्ट करके ही भारत का उद्धार हो सकता है या भारत का विकास हो सकता है। इसके अध्ययन परायण से राजनीति की समझ के विकास के साथ साथ व्यक्ति में सच्चरित्र, सदाचारी, व्यवहार कुशल एवं धर्मनिष्ठ और कर्मशील मानव के समुचित विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इसलिए यह नीति पाठ आज भी प्रासंगिक है। कामधेनु गुणा विद्या काले फलदायिनी प्रवासे मातु सदृशी विद्या गुप्तम धनम अस्मृतम। चाणक्य का ये संक्षिप्त परिचय हमने बताया। दोस्तों, इसको शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।